दोस्तों, आज हम बात करेंगे चोल राजवंश के बारे में। चोल राजवंश प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण दक्षिणी राजवंश था, जिसने लगभग 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया। इस राजवंश ने न केवल भारतीय इतिहास पर, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के कई क्षेत्रों पर भी गहरा प्रभाव छोड़ा। चोलों का शासन कला, स्थापत्य, धर्म और समुद्री व्यापार के विकास के लिए प्रसिद्ध था। चोल राजवंश का प्रारंभिक उल्लेख संगम साहित्य में मिलता है, जिससे पता चलता है कि यह राजवंश बहुत प्राचीन है। प्रारंभिक चोल शासकों में करिकाल चोल का नाम प्रमुख है, जिन्होंने जल प्रबंधन और कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए। लेकिन 9वीं शताब्दी में विजयालय चोल के नेतृत्व में चोल साम्राज्य ने वास्तविक शक्ति हासिल की। विजयालय ने पल्लवों को हराकर तंजावुर पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया। महान शासक राजराजा चोल प्रथम और उनके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम चोल साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक थे। राजराजा चोल ने साम्राज्य को दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों में फैलाया और कई बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनमें तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसे चोल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। राजेंद्र चोल ने अपने पिता की सफलताओं को आगे बढ़ाया और साम्राज्य को बर्मा, मलय द्वीप समूह और श्रीलंका तक फैलाया। उनकी नौसेना बहुत शक्तिशाली थी, जिसने समुद्री मार्गों पर नियंत्रण स्थापित किया और दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार पर अधिकार जमा लिया। उन्होंने कावेरी नदी के किनारे गंगईकोंडा चोलपुरम नामक एक नई राजधानी की स्थापना की। प्रशासन और समाज चोलों का प्रशासन बहुत ही संगठित था। उन्होंने अपने साम्राज्य को कई प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया, जिन्हें मंडलम कहा जाता था। गांव स्तर पर स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था थी, जिसे सभा कहा जाता था। इस प्रणाली में जनता को प्रशासन में भाग लेने का अवसर मिलता था, जो चोल प्रशासन की महत्वपूर्ण विशेषता थी। धार्मिक दृष्टि से चोल शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे, विशेष रूप से शैव मत का समर्थन करते थे। उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण करवाया और धार्मिक कला तथा स्थापत्य का भरपूर संरक्षण किया। इसके अलावा चोल काल में मूर्तिकला और कांस्य कला भी बहुत विकसित हुई। वास्तुकला और कला चोल काल की सबसे प्रमुख विशेषता उनकी भव्य मंदिर स्थापत्य कला थी। बृहदेश्वर मंदिर इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। इसके अलावा कांस्य मूर्तिकला में नटराज की मूर्ति अत्यंत प्रसिद्ध है, जो चोल काल की शिल्पकला के उत्कृष्टता को दर्शाती है। पतन 13वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। पांड्य और होयसल शासकों के आक्रमणों ने चोलों की शक्ति को समाप्त कर दिया। अंततः पांड्यों ने चोल साम्राज्य को पराजित कर उनके क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लाइक करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।